वेलकम टू आवर चैनल। यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके में यानी कि बरतानिया में रहने वाले ओवरसीज पाकिस्तानीज और इंडियंस के मुतालिक जो भी खबरें हैं वो इस वीडियो में पिछले 2 दिनों की वो इस वीडियो में आप देख सकेंगे जो टॉप न्यूज़ है। अच्छा जी, पहली न्यूज़ है फर्स्ट इंडियन नेशनल डिपोर्टेड फ्रॉम यूके अंडर न्यू फ्रांस माइग्रेशन स्कीम। यानी कि यूके ने फ्रांस के साथ न्यू वन इन वन आउट, टाइटल क्या है, वन इन एंड वन आउट स्कीम के तहत पहली बार एक इंडियन नेशनल को डिपोर्ट किया, हैथरो से पेरिस भेजा गया। ये इलीगल माइग्रेशन को रोकने का हिस्सा है, लेकिन ओवरसीज इंडियंस में चिंता पैदा यानी कि परेशानी पैदा कर रहा है फैमिली रीयूनिफिकेशन के लिए। लंदन की इंडियन कम्युनिटी ने इस पर डिस्कशन शुरू कर दी है। अच्छा नेक्स्ट है पीटीआई ओवरसीज पाकिस्तानीज रैली इन लंदन अगेंस्ट इमरान खान डिटेंशन। यानी कि पीटीआई ने लंदन के ओवरसीज पाकिस्तानीज को 20 सितंबर को पाकिस्तान हाई कमीशन पर रैली के लिए बुलाया है। अभी यानी कि आज के दिन ये रैली होनी है इमरान खान की जेल के खिलाफ आवाज उठाने के लिए। ये इवेंट डेमोक्रेसी के लिए स्टैंड है। बहुत से ब्रिटिश पाकिस्तानी ज्वाइन कर रहे हैं लंदन स्ट्रीट्स पर। वहां तनाव बढ़ सकता है, मतलब यानी कि लड़ाई भी हो सकती है। नेक्स्ट न्यूज है बर्मिंघम विजिटर नोट्स ओवरवेलमिंग पाकिस्तानी प्रेजेंस इन लोकल बिजनेसेस। यानी कि बर्मिंघम में एक विजिटर ने बताया कि अगस्त में होटल, टैक्सीज, मार्केट्स सब पाकिस्तानी स्टाफ ने से भरे हुए थे, सिर्फ पब्स में इंग्लिश लोग। ये सिटी की वाइब्रेंट पाकिस्तानी कम्युनिटी को हाईलाइट कर रहा है, इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन दिखा रहा है। ओवरसीज पाकिस्तानी की इंटीग्रेशन और बिजनेस सक्सेस की एक जिंदा मिसाल है। अच्छा नेक्स्ट है यूके प्रोटेस्ट्स हाईलाइट रेजिस्ट अटैक्स ऑन साउथ एशियन माइग्रेंट्स इन मेजर सिटीज। यानी कि रिसेंट यूके प्रोटेस्ट्स के बाद लंदन में यानी कि अभी 2 दिन पहले गोरों ने जो मुकामी लोगों उन्होंने रैली की थी कि माइग्रेंट्स को यहाँ से यूके से निकालो, तो उस रैली के बाद लंदन में बांग्लादेशी मदर सन्स अटैक हुआ, नंबर 1। सेकंड, बर्मिंघम में सिख वुमेन रेप हुआ, ठीक है, और ब्रिस्टल में माइग्रेंट चाइल्ड ऑर्गन शूटिंग हुई। ये 3 वाकयात हुए इस रैली के बाद। और इसमें जो मेन पॉइंट है वो है कि वहां के मकामी लोकल बंदों ने ये काम किया है। अच्छा जी, ये ओवरसीज पाकिस्तानीज और इंडियंस की सेफ्टी कंसर्न बढ़ा रहा है मैनचेस्टर और बर्मिंघम जैसे सिटीज में। कम्युनिटी लीडर्स ने पुलिस से एक्शन की मांग की है। नेक्स्ट है इंडियन स्टूडेंट्स रिटर्निंग फ्रॉम यूके ड्यू टू एम्प्लॉयमेंट चैलेंजेस। यानी कि यूके में इंडियन स्टूडेंट्स को जॉब्स ना मिलने की वजह से वापस आ रहे हैं। ओएनएस डाटा के मुताबिक 37,000 स्टडी वीजा होल्डर्स दिसंबर 2024 तक गए। लंदन और मैनचेस्टर यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स अफेक्ट हो रहे हैं वीजा रिस्ट्रिक्शंस और जॉब मार्केट टाइट होने से। नेक्स्ट न्यूज है टोरीज इमिग्रेशन सर्जी फ्रॉम इंडिया एंड पाकिस्तान अलार्म्स यूके सिटीज। यानी कि टोरीज ने 2020 से 2024 में 2024 से लेकर 2020 से लेकर 2024 में 1 मिलियन इंडियंस और 290,000 पाकिस्तानीज को अलाउ किया। बर्मिंघम और मैनचेस्टर में वाइड ब्रिटिश माइनॉरिटी बंद रहे हैं। यानी कि इसने 4 सालों में इंडियंस और पाकिस्तानी को अलाउ किया है इन 2 मेन सिटी में, बर्मिंघम और मैनचेस्टर में। अब इसका नतीजा क्या निकल रहा है कि वहां की जो लोकल आबादी है, जो वहां की मुकामी आबादी है, जो वाइट ब्रिटिश है, वो अब माइनॉरिटी में जा रहे हैं और जो ओवरसीज है वो मेजोरिटी में जा रहे हैं। इसका ये नुकसान हो रहा है उनके अकॉर्डिंग। ये सस्टेनेबल माइग्रेशन को दिखा रहा है, लोकल सर्विसेज पर प्रेशर। ओवरसीज कम्युनिटीज के कंट्रीब्यूशंस एक्नॉलेज किया जा रहे हैं, लेकिन टेंशन भी बढ़ रही है इसके साथ। अच्छा नेक्स्ट है इंडियन नेशनल डिपोर्टेड अंडर प्रीति पैटेल्स यूके इंडिया वीजा एग्रीमेंट। यानी कि प्रीति पैटेल के यूके इंडिया डील के तहत एक इंडियन को डिपोर्ट किया गया लीगल राइट्स ना होने पर। लंदन के इंडियन डायस्पोरा में ये फैमिली यूनिफिकेशन इश्यूज को हाईलाइट कर रहा है। एग्रीमेंट वर्क और डिपोर्टेशन दोनों कवर करता है।